नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जो कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, दसम प्रश्न पत्र होता है। इसमें 50 नंबर थ्योरी होता है, 50 नंबर प्रैक्टिकल होता है, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो इसके सिलेबस को जो यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है 2024-25 के पाठ्यक्रम के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अब इसमें थ्योरी का सिलेबस इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, तो इसको हम सिलेबस को देर न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया। निम्नलिखित प्रकार से 3 भागों में विभाजित होगा: भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर आपको 10 अंक मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। इसमें देखिए आपका क्या क्या है। पहले है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम अंकित प्रश्न सहित, ठीक है। इसमें है आपका द्रव की अविनाशिता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम व गैसों का आयतन संबंधी नियम, ऊपर लिखित नियमों की आधुनिक परमाणु सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। फिर आगे है परमाणु सिद्धांत, आधुनिक एवं प्राचीन धारणाएं, प्रारंभिक विचार, नियम, निम्नलिखित की परिभाषा, सरल व्याख्या व परस्पर संबंध, संयोजकता, परमाणु भार, अणुभार एवं तुल्यांकी भार, परमाणु की रचना एवं रेडियो एक्टिविटी, अवोगाड्रो की परिकल्पना और उसके उपयोग, आयनवाद सिद्धांत, परमाणु और आयन में अंतर और निम्न की आयनवाद की सहायता से व्याख्या, वैद्युत अपघटन, अम्ल क्षार लवण जल अपघटन और उदासीनीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। फिर है मृदा परीक्षण की सामान्य जानकारी। यहाँ पर बगल में जो है मार्क्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जीवांश पदार्थ एवं मृदा, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जीवांश पदार्थ एवं मृदा के अम्लीय क्षारीय गुणों का तुलनात्मक अध्ययन। ये हो गया। अब देखिए उसके बाद से आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। इसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें देखिए जल स्थायी एवं अस्थायी कठोरता, जल को मृदु बनाने की विधियां, जल की सिंचाई कार्य में उपयुक्तता, निम्न तत्व उनके यौगिकों की उपस्थिति, गुण व उपयोगिता के विशेष संदर्भ में अध्ययन। इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निम्नलिखित के प्राप्ति स्थल, गुण और उपयोग तथा पौधों में कार्य, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, लोहा, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम फास्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल में यहाँ पर दिया हुआ है। भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एवं फास्फोरस एवं पोटास का पौधों में कार्य, कृषि में उपयोग होने वाली सामान्य खादें, ठीक है। अब देखिए जो सबसे लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो होती है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कार्बनिक रसायन। ये टफ भी पड़ता है स्टूडेंट्स को। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें देखिए कार्बनिक रसायन की परिभाषा एवं महत्व, कार्बनिक यौगिकों की रचना एवं स्रोत, भौतिक गुण वर्गीकरण तथा नामकरण, निम्नलिखित यौगिकों का सामान्य ज्ञान, सामान्य सूत्र बनाने की सरल विधियां, सामान्य गुण तथा मुख्य 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 उपयोग, रचनात्मक सूत्र, खनिज, तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को छोड़कर, हाइड्रोकार्बन, इसमें सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल तथा ग्लिसरीन, एल्डिहाइड तथा कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, अमीन तथा अमाइड, मेथिल तथा एथिल एमीन, यूरिया, ठीक है। अम्ल में आपको एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक, लैक्टिक, ऑक्जैलिक, वसा तथा तेल, साबुन एवं साबुनीकरण जिसको सोपेनिफिकेशन बोलते हैं साबुनीकरण को, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इच्छू शर्करा, स्टार्च, बेंजीन तथा फिनॉल के बनाने की सामान्य विधियां तथा सामान्य गुण, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया 50 नंबर का थ्योरी सिलेबस। अब डिस्कस करते हैं 50 नंबर का। अब देखिए प्रयोगात्मक में प्रैक्टिकल सिलेबस में, इसमें अकार्बनिक में देखिए पहले कार्बनिक में है आपका यहाँ पर निम्नलिखित की गुणात्मक अभिक्रियाएं। इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, फास्फेट, सीसा, तांबा, आर्सेनिक, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, मैग्नीज, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम, जल या खनिज अम्लों में घुलनशील सरल मिश्रणों का, जिसमें विभिन्न वर्गों के उपयुक्त 2 से अधिक अम्लीय और 2 से अधिक क्षारीय मूलक न हो, का गुणात्मक विश्लेषण, साधारण विश्लेषण में व्यतिकरण न करने वाले, ठीक है। फिर है यहाँ पर
उपयुक्त मानक विलयन को प्रमाणिक मानकर अम्लीय तथा क्षारीय घोलों का बनाना तथा इनका मानकीकरण। आगे है सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक ऑक्जेलिक अम्लों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइडों का आयतन अनुमापन, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइडों का इनके मिश्रणों में आयतनीय अनुमापन, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतनिक अनुमापन, मृदा परीक्षण, पीएच तथा अम्लीय क्षारीय मृदा की पहचान। फिर कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की पहचान। इसमें कार्बनिक यौगिकों में तत्वों एवं क्रियाशील समूहों का परीक्षण, साधारण परीक्षण द्वारा निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की पहचान। इसमें एथिल अल्कोहल, ऑक्जेलिक अम्ल, द्राक्ष शर्करा, फल शर्करा जिसको फ्रूट शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज होता है, ईख शर्करा यानी ग्रेप्स जो आपकी केन शुगर होती है, ठीक है, वो स्टार्च तथा प्रोटीन। अब देखिए ये आपका सिलेबस खत्म हुआ। पुस्तक के बारे में दिया गया कि कोई पुस्तक संस्तुत नहीं की गई है। विषय के अध्यापक या प्रधान अध्यापक के परामर्श से आपको पुस्तक लेनी है। तो मैं आपको बता दूं 2 प्रकाशन की पुस्तकें मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी, ज्ञान पब्लिकेशन और भारत भारती पब्लिकेशन, कोई भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर, जो थ्योरी का प्रैक्टिकल का नंबर है, प्रैक्टिकल मार्क्स, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसमें पासिंग मार्क आपको प्रैक्टिकल में 16 होता है, थ्योरी में 17 होता है। 33 से 34 नंबर लाते हैं तभी आप पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 अंक का होता है प्रैक्टिकल, जिसमें से 25 अंक होता है बाय परीक्षक द्वारा देय होता है। इसमें 6 अंक आपको मिलते हैं अकार्बनिक भौतिक तथा गुणात्मक विश्लेषण पर, 5 अंक मिलते हैं कार्बनिक यौगिकों की पहचान पर, 6 अंक मिलते हैं अभ्यासी अनुमापन और 8 अंक आपके वाइवा यानी जो होता है आपका मौखिकी, उस पर मिलते हैं। फिर आगे आपका जो आंतरिक परीक्षक के हाथ में 25 अंक देय होता है, उसमें 10 अंक आपको मिलते हैं रसायनों का अपचयन, उपचयन तथा अनुमापन पर, प्रोजेक्ट कार्य पर 8 अंक और अभ्यास पुस्तिका पर 7 अंक मिलते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको आज ही मिल जाएगा। उसके लिए ज्वाइन करना है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, और वहीं बगल में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको भी आप ज्वाइन करें। वहां से जो आप अपनी क्वेरीज है आप हमसे पूछ कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो अब देखिए 11th एग्रीकल्चर के 5 सब्जेक्ट, 12th एग्रीकल्चर के 6 सब्जेक्ट और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो 10 कोर्सेज होते हैं, सारी क्लासेस आपको 1 जून 2024 से हमारे एग्री थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आपको देखिए आपकी इस कोर्स की पूरे फुल कोर्स की सिलेबस वाइज जो तैयारी है वो प्रिपरेशन हमारे चैनल पर आसानी से करा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री, और वो भी A1 क्वालिटी के कंटेंट मैटर के साथ विद पीडीएफ उसी दिन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से अपना नोट भी है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।